हेलो फ्रेंड्स। ये हमारी एग्रोनॉमी यूनिट का पहला लेक्चर है। इसमें हम प्रिसीजन फार्मिंग को कवर करने वाले हैं। ठीक है, जो बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है, हर दूसरे साल ये क्वेश्चन आता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे? हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो एग्जैक्टली क्या आपको अपनी आंसर शीट पर लिख कर आना है कि आप मैक्सिमम स्कोर कर पाए। कौन से एग्जाम्पल्स, कौन से डायग्राम्स, क्या पीवाईक्यूज आए थे, वो सब हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं हमारे सिलेबस में एग्जैक्टली क्या टॉपिक मेंशन है। ठीक है, तो हमारे सिलेबस में जो एग्जैक्ट टर्म मेंशन है वो है प्रिसीजन फार्मिंग। ठीक है, सिलेबस याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सही है, तो यूपीएससी में अगर आपने सिलेबस को रट लिया तो एक बड़ी जंग आपने जीत लिया। ठीक है ना, तो जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ें, आप देखिए सिलेबस में क्या टर्म दिया है, क्या क्वेश्चंस आए हैं। आप हमेशा फोकस्ड वे में स्टडी करेंगे। ठीक है, कुछ पीवाईक्यूज देख लेते हैं जो इस टॉपिक में से आए हैं। डिस्क्राइब प्रिसीजन एग्रीकल्चर एंड कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। व्हाट डू यू मीन बाय प्रिसीजन फार्मिंग? गिव एन अकाउंट ऑफ स्मार्ट टेक्नोलॉजीज यूज्ड इन प्रिसीजन फार्मिंग। उसके अलावा प्रिसीजन फार्मिंग पे सिंपली एक नोट आए। और भी सालों में क्वेश्चन आए हैं, बट कुछ हमने सेलेक्ट क्वेश्चंस यहाँ पे रख लिए हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि प्रिसीजन फार्मिंग होती क्या है। ठीक है, इट इज वन ऑफ द टॉप 10 रेवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर। और सिंपली हम बोले तो ये क्रॉप मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी है जो क्या करती है, डिटेल्ड साइट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती है और उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इनपुट को वेरी करती है। आप ये देख रहे हैं, जैसे ये हमारी फील्ड है, इसको हमने ग्रिड्स में बांट दिया। उसके बाद फील्ड में से हम एक ग्रिड में से इनपुट उठाएंगे, एक सैंपल उठाएंगे, देखेंगे मान लीजिए इसमें जिंक की कमी है तो हम वहां पर जिंक सप्लाई करेंगे। कहीं हम देखेंगे नाइट्रोजन की कमी है तो हम नाइट्रोजन रिलेटेड फर्टिलाइजर जैसे कि यूरिया अप्लाई कर देंगे। किसी पैच पर हम देखेंगे कि बहुत सारे इंसेक्ट्स का अटैक हो रहा है तो वहां हम एक पर्टिकुलर इंसेक्टिसाइड छिड़केंगे। ठीक है, तो साइट स्पेसिफिक इनपुट्स हमें देने हैं और ऑप्टिमाइज करना है। ठीक है ना, ऑप्टिमाइज करना है लेवल ऑफ इनपुट सो दैट हमारा आउटपुट इंक्रीज हो सके। और यहाँ हमने लिखा भी हुआ है, इट इज अबाउट अप्लाइंग द राइट इनपुट राइट एट राइट प्लेस इन राइट मैनर एट राइट टाइम। और इसके अंदर हम टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं जैसे जीपीएस, जीआईएस एक्सेट्रा। ये आप देख रहे होंगे यहाँ एक ड्रोन यूज हो रहा है, ये ग्रिड्स में बांटा हुआ है। तो यहाँ जीपीएस यूज होगा, जीआईएस यूज होगा। वेरियस लेयर्स में वेरियस लेयर्स को हम ओवरलैप करके देख सकते हैं अपनी फील्ड की। सही ना, फॉर एग्जांपल न्यूट्रिएंट्स की एक लेयर होगी, उसके बाद वाटर की एक लेयर होगी, उसके बाद हमारी सॉइल किस तरह की है वो एक लेयर होगी। सीजन फार्मिंग में क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, स्टेप्स इन्वॉल्व सबसे पहला क्या है, आइडेंटिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ वेरिएबिलिटी। सही है, वेरिएबिलिटी क्या है फील्ड पर वो हमें आइडेंटिफाई करना है और उसे कैरेक्टराइज करना है कि किस तरह की वेरिएबिलिटी है। तो पहला स्टेप हो गया इसमें। और आइडेंटिफिकेशन और कैरेक्टराइजेशन भी हमारे पास जो मेथड है उसमें से एक है ग्रिड सॉइल सैंपलिंग। हम अपनी फील्ड को ऐसे ग्रिड्स में बांट देते हैं। इस ग्रिड में से हम सैंपल लेंगे और उन सैंपल्स का हम लैब में एनालिसिस करते हैं। उसके बेसिस पे क्या इनपुट यहाँ देना है हम एक इनपुट मैप बनाते हैं। ठीक है, वैसे ही दूसरा मेथड है क्रॉप सर्वे। क्रॉप सर्वे आप कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल यील्ड मॉनिटर्स आते हैं हमारे पास, जिसको आप कंबाइंड हार्वेस्टर से अटैच कर देते हैं और रियल टाइम आपको वेरिएबिलिटी का पता लगता रहता है। अब पहला स्टेप हो गया कैरेक्टराइजेशन ऑफ वेरिएबिलिटी। उसका अगला स्टेप क्या है, इम्प्लीमेंटिंग प्रैक्टिसेस टू मैनेज दैट वेरिएबिलिटी। है ना, वेरिएबिलिटी आपको पता लग गई, अब आप क्या करोगे, ऐसी क्या प्रैक्टिसेस आप अप्लाई करोगे कि उस वेरिएबिलिटी, जो ये इंफॉर्मेशन मुझे मिली है कि फील्ड पर इस जगह पर ये वेरिएबिलिटी है, उस हिसाब से कैसे मैं अपने इनपुट को मॉडिफाई करूं कि मैं मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस कर सकूं कम से कम इनपुट में। तो उसके लिए हमारे पास वेरियस टेक्नोलॉजीज हैं जैसे वेरिएबल रेट एप्लीकेटर। सही है, तो ये एक छोटा सा सिस्टम होता है। आप इसको एक कंप्यूटर की तरह मानिए। मान लीजिए एक कंप्यूटर है जिसको आपने ट्रैक्टर के ऊपर लगा दिया। अब वो जीआईएस से आपको एक इनपुट मैप मिल जाएगा कि भाई यहाँ पे ये वेरिएबिलिटी है, यहाँ पे इस न्यूट्रिएंट की कमी है, यहाँ पे इस पेस्ट ने अटैक कर रखा है। और दूसरा क्या होगा, आपको एक जीपीएस मैप मिलेगा। ठीक है ना, आपको एग्जैक्ट आपकी लोकेशन बताता रहेगा। फिर कंप्यूटर से सिग्नल आया, हम इस पॉइंट पे हैं, यहाँ पे ये वेरिएबिलिटी है, तो आपका जो वीआरए सिस्टम है वहां पे वही इनपुट रिलीज कर देगा अकॉर्डिंग टू दैट पॉइंट। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ आप देख रहे हैं जीआईएस इनपुट, जीपीएस इनपुट
ये मोबाइल प्रोसेसर है और ये रेट को कंट्रोल कर रहा है, कितना मुझे इनपुट वहां पर डालना है, कितना फर्टिलाइजर सप्लाई करना है फॉर एग्जाम्पल। और ये एक्चुएटर जो एक्चुअली रिलीज कर रहा है, ठीक है। थर्ड स्टेप हमारा क्या है, यील्ड मॉनिटरिंग एंड मैपिंग। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भैया हमने अलग अलग वेरिएबल इनपुट तो डाल दिए, बट उससे यील्ड में कुछ फर्क आ रहा है, ये हमें पता होना चाहिए, तभी तो हम इन महंगी टेक्नोलॉजीज पे अपना पैसा खर्च करें। और उसके बाद फोर्थ स्टेप है हमारा क्वांटिफाइंग फार्म वेरिएबिलिटी, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों, वो है ये डायग्राम। यही आपको एक नंबर एक्स्ट्रा दिलाएगा, ठीक है ना। ये दो डायग्राम आपने बना दिए तो आप समझिए सबसे आगे निकल जाएंगे इस क्वेश्चन, एज फार एज दिस क्वेश्चन इज कंसर्न। आप हमेशा टॉप स्कोरर रहेंगे अगर आप ये डायग्राम बना देते हैं तो। फिर टेक्नोलॉजीज यूज्ड इन प्रिसीजन एग्रीकल्चर, वही अभी ने देखा, जीपीएस है, जीआईएस है, रिमोट सेंसिंग है, वीआरएज है। आप एक सर्कल भी बना सकते हैं, एक सन डायग्राम टाइप आप बना दीजिए, और ऐसे ऐसे करके ये टेक्नोलॉजीज यूज्ड बना दीजिए, आप चार रेज दिखा दीजिए, तो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन हो जाएगा और टाइम भी आपका बचेगा। लिमिटेशंस क्या है प्रिसीजन एग्रीकल्चर की, वो देख लेते हैं। वो यहाँ हमने लिस्ट करी है। सबसे पहले तो हाई इनिशियल कॉस्ट है। दूसरा, ये टेक्निकल चीज है ना, टेक्निकल एक्सपर्टीज स्किल होने चाहिए, वो इंडियन फार्मर्स में कहीं ना कहीं लैक करते हैं। कल्चरल इश्यूज है, रिजिड माइंडसेट है, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट ही नहीं करना चाहता कोई, जैसे चल रहा है चलने दो भैया, भगवान भरोसे। फिर मार्केट में इम्परफेक्शन है। हेट्रोजीनियस क्रॉपिंग सिस्टम से बड़ी प्रॉब्लम वो क्या है पता है, स्मॉल लैंड होल्डिंग। अगर लैंड होल्डिंग ही स्मॉल है तो फार्मर का इकोनॉमिक स्टेटस आपको पता है भैया, वो कहाँ से मशीन लाएगा, एक बीघे में क्या वो मशीनें लगा लेगा, क्या वीआरए, क्या जीपीएस, क्या जीआईएस उसमें कहाँ लगाएगा, क्या बचेगा, क्या खाएगा। सही है ना। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब उसके बाद हम इम्पोर्टेंस देख लेते हैं, ठीक है। ये 6 इंपॉर्टेंस है दोस्तों, आपको डॉट डॉट करके नहीं लिखना, आपने 1 2 3 4 5 6 इसी तरह से लिखना है। 6 पॉइंट लिखेंगे ऑटोमेटिकली, और एग्जामिनर जो भी चेक कर रहा होगा उसके दिमाग में क्या आ जाएगा, हाँ भाई बच्चे ने 6 पॉइंट लिखे हैं, वहां 4 पॉइंट लिखे हैं, 10 नंबर का था, 10 पॉइंट लिख दिए हैं, तो भैया इसको पूरे नंबर दे दो, ठीक है ना। तो 8 7 आपको जो भी मैक्सिमम बन सकेगा वो अपनी तरफ से देगा, तो हमेशा 1 2 3 4 5 6, कभी डॉट नहीं, एरो नहीं, ये सब नहीं, ठीक। तो इंपॉर्टेंस क्या है, मैचिंग फार्मिंग प्रैक्टिसेस मोर क्लोजली टू द क्रॉप नीड्स, ठीक है। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कम होगा, जब भाई आप इनपुट कम डालोगे तो लीचिंग नहीं होगी, इवेपोरेशन नहीं होगा गैसेस का। तो ऐसा नहीं है कि रिवर स्ट्रीम्स में जाके वो इनपुट जो अभी मिल जाते हैं जो पॉल्यूट करते हैं वो कम होगा, ठीक है। इकोनॉमिक एप्लीकेशन हो रहा है, इकोनॉमिक एप्लीकेशन ऑफ फार्म इनपुट्स है ना। कम इनपुट यूज होगा, ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस होगा, तो वेल्थ फार्मर की इंक्रीज होगी। और जो हमारा जीआईएस है उससे बहुत सारे इनपुट्स फार्मर को और भी मिलते हैं, तो डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होती है, फार्म रिकॉर्ड आपका बनेगा, और फार्म प्रोड्यूस भी कहीं ना कहीं उसकी क्वालिटी एनहांस हो जाती है। अब प्रिसीजन फार्मिंग का हाल हम देख लेते हैं इंडिया में क्या है। इंडिया में जो स्मॉल लैंड होल्डिंग्स हैं उनकी परसेंटेज 58% है, यानी कि लेस देन 1 हेक्टेयर का जो साइज है होल्डिंग्स का वो 58% है। बट कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि पंजाब, हरियाणा, वहां पर एवरेज लैंड होल्डिंग साइज काफी बड़ा है। और फाओ की एक रिपोर्ट है, सीजन फार्मिंग का स्कोप हम इंडिया में देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले इंडिया की एक मेजर प्रॉब्लम क्या है, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स। तो 58% हमारी जो लैंड होल्डिंग्स हैं वो लेस देन 1 हेक्टेयर है। बट कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जैसे कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जहाँ पे एवरेज लैंड होल्डिंग का साइज ज्यादा है। और फाओ रिपोर्ट है ना, ये रिपोर्ट आपको कोट करनी है अगर आपको 0.5 एक्स्ट्रा स्कोर करना है। इसको आपको कोट करना है, हाईलाइट करना है, बॉक्स बना दीजिए इसके पास। रिपोर्ट ने क्या बोला है कि भैया प्रिसीजन फार्मिंग का पोटेंशियल बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा आपका आउटपुट इंक्रीज हो सकता है अगर आप प्रिसीजन फार्मिंग को इंडिया में यूज करें। और अब ऐसे गैजेट्स भी आने लगे हैं, इंडिया ने टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग इसमें एडवांसमेंट करा है, ठीक है ना। तो अब ऐसे गैजेट्स ऐप आने लगे हैं जहां पर स्मॉल फार्म्स के लिए भी हम इन टेक्नोलॉजीज को यूज कर सकते हैं, और ऐसी टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही हैं, तो स्कोप है। पॉलिसी रिकमेंडेशंस क्या होनी चाहिए प्रिसीजन फार्मिंग के लिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको नीश एरियाज आइडेंटिफाई करने हैं ना, ऐसा नहीं कि पूरे में आप ये पॉलिसी बनाते रहो कि पूरे भारत में मैं प्रिसीजन फार्मिंग लगा दूं भाई। ईस्टर्न यूपी में क्या करोगे अभी लगा के, पहले वहां जो बेसिक प्रॉब्लम्स है उसको तो एड्रेस करो। अब वेस्टर्न यूपी में लगाओ, पंजाब में लगाओ, राजस्थान में लगाओ, ठीक है। तो पहले नीश एरियाज आइडेंटिफाई करो और वहां प्रमोट करो। रिच और प्रोग्रेसिव फार्मर्स है हमारे, है ना।
उनको आप बूस्ट दो, नच करो कि आप इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करो। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजीज करो, केवीकेस बने हुए हैं हमारे, अवेयरनेस फैलाओ, सब्सिडी दो ऑन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, तभी तो अडॉप्ट करेंगे। जैसे आप ट्रैक्टर्स पे सब्सिडी दे रहे हो, सोलर पंप्स पे दे रहे हो, इन पे भी दो भाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रोन्स पे दो, ड्रोन्स पे दे भी रही है सरकार, ठीक है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने ये देखा है कि लोग आंसर नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो चीजें हमने पढ़ाई हैं उसमें ये कंप्लीटली कवर हो रहा है। आप आंसर लिखिए और इसे सबमिट करिए। आप यकीन मानिए, जब तक आप आंसर नहीं लिख रहे हैं, नॉलेज आप जितनी मर्जी ले लीजिए, वो उतने यूजफुल नहीं होगा। आपको एक टॉपर अगर बनना है ना, तो आपको ज्यादा से ज्यादा आंसर लिखने पड़ेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आप इसका आंसर लिखेंगे और हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमसे शेयर करेंगे, और इवेल्युएशन के बाद आप अपने आंसर राइटिंग में इम्प्रूवमेंट लाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।